हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। थोड़ा सा कोल्ड होकर रखा है, इसके लिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द करंट एनर्जीज़ कि क्या चल रही है उनके दिलो दिमाग में, उनकी तरफ से एक्शन कभी हो सकता है और फीलिंग्स क्या चल रही है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे कल की वीकली रीडिंग थी कि एक सर्टन हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, एक जोर का झटका धीरे से लगेगा और तबीयत थोड़ी ख़राब होने के चांसेस, वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। लेकिन से होता सबके साथ है, लेकिन यही तो एनर्जीज़ का फ़र्क पड़ता है कि हमें इसे संभालने के लिए एक हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि जो डिविनेशन है, पावर है, तो वो चीज़ हमें साथ देती है। तो मैं रीडिंग चाहे जो भी करूं, मेरा इंटेंशन आपकी हीलिंग है, थोड़े से लेवल से है, इनडायरेक्टली सही, तो वो होती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द करंट, फॉर द करंट एनर्जीज़। क्या चल रही है उनकी करंट फीलिंग्स। केयरिंग कनेक्शन, जिससे ही आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कार्ड जैसे उछल के आ गया। केयरिंग कनेक्शन 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 41, सी आई थिंक यू आर गेटिंग लाइक नाउ, आपको एंजल नंबर जो मिरर एंजल नंबर दिख रहा है, स्पेशली 1221, ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। बाकी के भी जैसे अभी ये 1441 हो गया, 1551 हो गया, ये एंजल नंबर्स है वो दिख रहे हैं, कोई भी 1001, बट स्पेशली 1221 भी काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे ना एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नज़र आ रही है। 46 नंबर द थिंकिंग मैन। 35 फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। 7 चक्रा सब एंजल्स वगैरह सब आए हैं, तो डेफिनेटली वाओ अगेन एंजल्स। 16 नंबर पेशेंस। 52 गॉडेस ऑफ द मून एंड 8 नंबर इंडिसीजन। बॉटम ऑफ डेक है द टेम्पल पाथ। जैसे मैंने कहा कि 1221 एंजल नंबर आपको शायद बार बार दिख रहा हो। केयरिंग कनेक्शन, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, थिंकिंग मैन एंड इंडिसीजन। तो काफ़ी हद तक नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 एंजल नंबर भी आपको दिख रहा है, शायद मेजर पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है वो। देन अगेन ये भी फील हो रहा है कि 777 ये एंजल नंबर, 888, पता नहीं क्यों ऐसे एंजल नंबर ज़्यादा दिखने की एनर्जी आपको है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक जो स्पिरिचुअल लेवल है, स्पिरिचुअल जो मैच्योरिटी है आपकी बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जो आपको ना अपने ऊपर विश्वास करने पे मजबूर करिए कि यस, जो भी हो रहा है लाइफ में ना, एक पार्ट ऑफ सोल जर्नी है, बस इसे एक्सेप्ट करना है। जो भी एंग्जाइटी है, डर है, वो धीरे धीरे से ही आपके निकल रहे हैं। ये मुझे बार बार फील हो रहा है कि एंजल नंबर्स आपको यही बताना चाहिए, बी पेशेंट, चीज़ें आपकी तरफ ही मूव हो रही है, लेकिन जो सही है आपके लिए है वो हो रहा है। आपकी पसंद का नहीं हो से वो शायद नहीं हो, बट जो आपके लिए सही है, अच्छा है, वही होगा। क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम जब वापस मुड़ के देखते हैं तो हमारे लाइफ में वही सही रहता है। बस हम उस वक्त उसे पहचान नहीं पाते, चीज़ों के समझ नहीं पाते, हम सिर्फ हमारे सिचुएशंस को, आसपास के लोगों को गलत ठहराते हैं। तो मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैंने आपकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप में बढ़ रही है, उसकी वजह से आपका ऑरा इंक्रीज हो रहा है, आपका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है। आप एक अलग तरह के एक शाइन में आ रहे हो और वो चीज़ उनको एक मैग्नेटिक लेवल पे खींच रही है। काफ़ी हद तक मुझे ना एक सोल कनेक्शन की, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब्स दे रहा है ये एनर्जी, जहाँ पे ना आपकी एनर्जी, आप मैग्नेट बनने की वजह से वो चीज़ें आपकी तरफ खींच रहे, जाने अनजाने से। ये कन्फ्यूजन में है अभी भी, ये पेशेंस रखे हुए, मतलब अपने आप पे सब्र रखे हुए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी बातें हैं ना, सब कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनको भी इंट्यूशनली समझ में आता है, कहीं ना कहीं उनको भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपका कनेक्शन, आपका नाम दिखना, आपके जैसा पर्सन दिखना, या कुछ भी आपके रिलेटेड चीज़ें उनको भी दिख रही है, बट ये
अपने आप को ना उस चीज़ों से भाग रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कुछ तो है जो खींच रहा है, कुछ तो है जो हमें एक दूसरे की तरफ लाइक आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। बट ये अपनी ना प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकल दुनियादारी वाले प्रॉब्लम है ना, वो चीज़ें दिख रहे हैं। ये काफ़ी हद तक आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे स्पेशली आपकी फ़ोटोज़ हो, आपके दिए हुए गिफ्ट हो, यहाँ पे आपकी उनकी नज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लाइक ना इतना गहरा मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ इंडिकेशंस मिले, कहीं कुछ रीडिंग करवाया हो या पता नहीं अचानक से कोई बोला हो, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वे से, एक एंजल वे से, एक सपोज एक इंसान ने ना स्पिरिचुअल प्लेस पे गया है, मंदिर गया है, रिलीजियस प्लेस पे गया है, और अचानक से उसे पता नहीं क्यों वहाँ पे आपके होने का एहसास हुआ हो, या यूनिवर्स ने जैसे इशारे दी हो कि आपको कहाँ जाना है, जैसे उनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी क्लियर होती जा रही है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बारिश तेज़ हो गई है, डेफिनेटली इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इमोशंस रात को बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप मानो या ना माने, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। कैरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कार्ड बड़ा प्यारा है। डेथ रिबर्थ, ये आई थिंक 13 को, ये 13 जुलाई को पूर्णिमा है, राइट? तो आई थिंक वहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ज़रूरी है, ज़रूरी होगा। 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 of pentacles, 6 of cups, 8 of pentacles, 5 of cups, death, 10 of pentacles, 6 of wands, king of cups, 6 of cups, यहाँ पे रखती हूँ, फाइव ऑफ कप्स एंड कार्ड शफल कर डालना चाहिए, एंड 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मैंने कहा ना 12, 21 ये नंबर आपको दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी चल रही है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ज़बरदस्त पॉसिबल है ना, कि उनके घर में कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, पॉसिबल है कुछ लोगों के केसेस में, स्पेशली रिलेटेड टू फैमिली मेम्बर्स, मुझे फील हो रहा है कुछ ही केसेस में है, लेकिन अदरवाइज इनका चल रहा है ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। एक अजीब सी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, अजीब सी पॉजिटिवनेस है, अजीब सी कन्फ्यूजन है, इनसिक्योरिटीज़ है आपके लिए, कि आपको ना खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। यू नो, ऐसा नहीं कि आपके पास अभी का अभी आके कमिटमेंट देके नो आज ही क्या शादी करना चाहेंगे, ऐसे नहीं। कि ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, इनकी खास बात यही होती है कि ये परफेक्ट होते हैं, एक यिन एंड यांग की एनर्जी, जहाँ पे ना एक सोल लेवल पे एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं तो एक दूसरे के साथ जितना एक पूरा फील करते हैं ना, उतना ही एक दूसरे के बिना अधूरे फील करते हैं। हालांकि ये अपने दुनियादारी में इतने मशगूल थे, इतने बिजी थे, इतने व्यस्त थे, कि जिसकी वजह से इस कनेक्शन की गहराई, इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस, इस कनेक्शन का जो अहमियत है, एहसास है, वो इन्होंने शायद महसूस नहीं किया था। वो चीज़ें अभी हो रही है। यही तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो पहले चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, अभी वो काफ़ी हद से स्ट्रांगली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ये अपनी सिचुएशन में जीतना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस है, अपने पैसों के ऊपर फोकस है, अपने काम पे फोकस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको मन नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी सब कुछ उनके पास ना आप नहीं हो, सच्चा प्यार नहीं है, तो वो सब चीज़ें बेमायनी है, कुछ भी
अधूरा सा, खाली सा फील हो रहा है। ये इस इंसान की एनर्जी है। ये अपनी सिचुएशन से ना बाहर निकलना चाहते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपनी इमोशंस जो दिखाना नहीं चाहते बट बहुत सच्चे लेवल पे है, वो एनर्जी, वो जो इमोशंस है वो आपकी जाहिर करना चाहते हैं। ये इस कदर मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन को देखिए, ये जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है ना, लिटरली मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक फील हो रही है। कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और बारिश जितनी तेज़ उतने ही इमोशंस हाई होंगे। ये बहुत ज़्यादा उनको इनसिक्योर कर रहे हैं, अपने काम में ना पूरी तरह जान लगाने की कोशिश करते हैं, कि बहुत बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ख्यालों से दूर रह सके, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपका नाम, आपका ख्याल आ ही जाता है। आपके साथ है ना एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक फैमिली हो गई, आपके साथ अगर शादी होती तो कैसा होता, फैमिली होती, बच्चे होते, कैसा होता, क्योंकि वो एनर्जी उनको बहुत बहुत ज़्यादा एक खींचती है। आपके लिए ना आपकी ऑनेस्टी हो, आपकी लॉयल्टी है, बहुत ऐसे ना मिसिंग पार्ट लगती है, क्योंकि वही चीज़ उन्होंने लाइफ में देखी नहीं है। लाइफ में सब कुछ देख लिया, सक्सेस देख लिया, पैसा देख लिया, प्यार देख लिया, रिश्ते देख लिए, सब कुछ है, लेकिन जो ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है, या जो एक इम्पॉर्टेंस होता है रिश्ते का, वो सिर्फ आप ही की तरफ से मिलता था। इसीलिए वो आपको ज़्यादा मिस करने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए डेफिनेटली इतने स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन है कि आपको यहाँ पे एहसास हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आसपास ही है। यस, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके बिना जैसे ना एक उदास, खालीपन जैसा फील ज़्यादा हो रहा है। ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, पूर्णिमा बहुत भारी पड़ेंगे इन पे। अगर उस वक्त लिटरली ऐसा लगता है तूफान आएगा। सेक्सुअल फ्रीडम, ओके, मैच्योरिटी, वर्दीनेस, द सिल्वर वाटरफॉल, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और सोलमेट्स। बॉटम डेक है, ये नहीं आएंगे। मैंने कहा ना कि ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। जो इंसान का नेचर, जो इनकी सोच थी, वो अभी काफ़ी हद तक बदल रही है। फिर वो इंसान के बारे में हो, आपके बारे में हो, स्पेशली आपके बारे में एक रिस्पेक्ट, एक वर्थ काफ़ी हद तक बढ़ रही है, क्योंकि वही चीज़ है कि एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा एक अधूरापन फील हो रहा है। आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, मनमुटाव हुए हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। फ्री होने की एनर्जी है। अपनी सिचुएशन में जो नेगेटिव स्टेट है ना, ये जो है ना 5 ऑफ कप एनर्जी, यहाँ से निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रेनबो दिखने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद बेहद ज़्यादा है। एंड इनकी एक्चुअली ना मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये जो समझ होती है ना, विजडम, मैच्योरिटी, वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है कि सच क्या है, सच्चा कौन है। वो काइंड ऑफ एनर्जी उनको बहुत, लाइक कार्मिक सिचुएशन एंडिंग और उससे निकलने की, बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 जुलाई पूर्णिमा के बाद इमीडिएटली चांसेस है कि इनका आपकी तरफ आना हो जाए। स्पेशली सिचुएशन अनब्लॉक होने की गुंजाइश ज़्यादा है। अनब्लॉक सिचुएशन आपके लिए गाइडेंस, step into your power and think it through. New moon in Gemini and first quarter moon in Aries. Step into your power. अपनी ऑरा इंक्रीज कीजिए प्लीज़। अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, लिटरली लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से इन रिस्पॉन्सेस तभी आएंगे। ये इंसान आपके लिए डरे हुए हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, सब कुछ है। आपके पास आने की जिसमें हिम्मत नहीं हो वाली फीलिंग है, बट सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, बस उनको एक एनर्जी या पावर आपकी तरफ से नहीं मिल रही है। तो अगर चाहे तो आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं और लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। एंड थिंक इट थ्रू। न्यू मून इन जेमिनी। कोई भी चीज़ को ना सामने से जैसे दिख रहा है वैसे ही नहीं सोचिए, थोड़ा अंदर झाँकने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेस नहीं है। पॉसिबल है कि उनके घर में कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है उनका बात न करने का,
या फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी जब होती है तो बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, तो वो तभी बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद तो ज़रूर करते हैं। तो तभी गलत मत समझिए, पहले तो चीज़ें क्लियर कीजिए, यही सिचुएशन समझ में आए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट्स का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।